नमस्कार, सच्ची हेडलाइन में आपको स्वागत है। मैं राहुल चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने न्यूज चैनल में। 21 जुलाई 2026 की सभी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं जिनको झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको सभी खबरें बताते हैं। पता नहीं आप हमसे नाराज तो नहीं हो, क्योंकि 90% लोग हमारी वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। बहरहाल आपकी मर्जी, चलते हैं पहली रिपोर्ट पर। जौहर यूनिवर्सिटी ने ध्वस्तीकरण आदेश को कोर्ट में दी चुनौती। रामपुर में आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी ने 38 इमारतों गिराने के आदेश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई लड़ाई शुरू कर दी है। 38 इमारतों गिराने के आदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू कर दी है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन RAD के इस आदेश को चुनौती देते हुए मंडलायुक्त की अदालत में अपील दायर की है और मांग की है कि ध्वस्तीकरण का आदेश रद्द किया जाए। ईवीएम मशीन के बजाय बैलेट पेपर से होगा चुनाव। देश भर में चुनाव की तैयारी चल रही है और वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। विपक्ष का कहना है कि आने वाला चुनाव ईवीएम मशीन के बजाय बैलेट पेपर से होना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि जब जो देश ईवीएम मशीन को बनाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव करता है तो फिर भारत में क्यों इस मशीन पर रोक नहीं लग रही है। आप में से कौन कौन चाहता है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें। मनहानि केस में 15 जुलाई को आएगा कोर्ट का फैसला। लोकसभा अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। मनहानि केस में उनकी तरफ से कोर्ट को दी गई याचिका कोर्ट ने रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि 15 जुलाई को इसकी जांच होगी। यह मामला उस मामले से जुड़ा है जिसमें बीजेपी नेता विजय मिश्रा द्वारा राहुल गांधी की ऑडियो सीडी को फोरेंसिक जांच से खारिज कर दिया था। विजय मिश्रा का कहना है कि सीडी की जांच राहुल गांधी की आवाज से कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। चलो संसद मार्च में बवाल, 15 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल, ऊपर दुवियों पर होगी कार्रवाई। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी CJP के चलो संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस के मुताबिक इस घटना में 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस का कहना है कि भीड़ में कुछ लोगों ने पथराव और तोड़फोड़ की। इसके बाद नई दिल्ली के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। अभिषेक बनर्जी की बड़ी मुश्किल है, उनके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज, अवैध टिप्पणी का आरोप। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने मुकदमा दर्ज करवाया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने एक रोड शो के दौरान भड़काऊ भाषण दिए और लोगों को आपस में भड़काने का काम किया। इस मामले की अभी कोर्ट की तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं आई है। CJP का प्रोटेस्ट, प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़कंप, बैरिकेड तोड़े। CJP का प्रोटेस्ट, प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़कंप, बैरिकेड तोड़े। CJP लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए प्रदर्शन कर रही है। 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के चलते पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़कंप हो गई, जिसमें प्रदर्शन कर रही युवाओं ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। मजबूरन पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी, जिसमें कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हुए। परिसमन और FCRA बिल पर TMC की मांग, PM मोदी की सर्वदलीय बैठक बुलाने की अपील। संसद के मानसून सत्र से पहले परिसमन संशोधन बिल को लेकर राजनीति गर्मा गई है। TMC के राज्यसभा सांसद डेरेक ओरबान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लेकर इन दोनों मुद्दों पर सभी राजनीतिक दलों को बैठक बुलाने की मांग की है। उनका कहना है कि इतने बड़े फैसले लेने से पहले सभी पार्टियों से चर्चा करना जरूरी है। मानसून सत्र की शुरुआत PM मोदी का विपक्ष पर तंज, हंगामे के आसार। संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। सरकार और विपक्ष दोनों अपनी अपनी तैयारियों में है, इसलिए इस बार सदन में जोरदार हंगामे की संभावना है। इस बीच जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन जारी है। संसद पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बात की। उन्होंने युवाओं के लिए संदेश दिए और बिना किसी के नाम लिए 56 साल के एक नेता पर तंज कसा। ममता बनर्जी के सुबंधु सरकार पर आरोप, बंगाल चुनाव वोटों की चोरी की चुनाव आयोग ने छुपाए सबूत। ममता बनर्जी ने सुबंधु सरकार पर हमला बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार और सुबंधु अधिकारी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। अब की बार ममता बनर्जी ने जो सबूत कोर्ट में पेश किए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट भी रद्द नहीं कर पाया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो मतदाता सूची की जांच कर दे और CCTV फुटेज को सार्वजनिक करे ताकि सच्चाई सामने आ सके। नीतीश कुमार ने बोला केंद्र सरकार पर हमला, बीजेपी सरकार पर लगाए आरोप, इस्तीफा देना उनकी सबसे बड़ी गलती। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने इस्तीफे को लेकर बीजेपी सरकार से नाराज हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने मुझे धोखा दिया है। मैं अपनी जगह अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहता था, लेकिन बीजेपी ने मेरी जगह सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। नीतीश कुमार ने कहा है कि मैं इनकी बातों में आकर बहक गया, इस्तीफा देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। TMC में अंदरूनी हलचल, दफ्तरों में तोड़फोड़। बंगाल चुनाव में हार के बाद TMC पार्टी से बंगाल की जनता नाराज है। लोगों ने TMC के दफ्तरों के अंदर तोड़फोड़ की और नेताओं को घेर कर मारा। कागज की नोटों पर लगी रोक, प्लास्टिक के नोट होंगे चालू। RBI का फैसला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कागज की नोटों को बंद करने का निर्देश दिया है, बल्कि उनकी जगह प्लास्टिक के नोट लाने की बात कही है। आपके पास भी 100, 200 या 500 का कागज का नोट होगा, लेकिन अब बहुत जल्द वो नोट बंद होने वाला है, बल्कि उसकी जगह प्लास्टिक का नोट आने वाला है। यह घोषणा नोटों पर रोक लगाने के लिए की गई है। राहुल गांधी का भाजपा पर आरोप, नीट पेपर लीक कराकर बच्चों के भविष्य का कर रही है खिलवाड़। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने बच्चों की गूंज यात्रा में पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने साफ शब्दों में सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पेपर लीक कराकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से लगातार पेपर लीक हो रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक इसके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।
कर्नाटक में बीजेपी को झटका, एमएलसी की जीत खारिज, 40 संख्या से कांग्रेस की होगी बढ़त। बीजेपी को दक्षिण भारत में बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के 2021 विधानसभा परिषद एमएलसी चुनाव में बीजेपी नेता एम के प्रणेश की जीत रद्द कर दी। इस फैसले के बाद कर्नाटक विधान परिषद में कांग्रेस की संख्या बढ़कर 40 हो गई है, जिससे सदन में उनकी स्थिति और मजबूत हो गई है। हिमाचल के मंत्री विक्रम आदित्य सिंह ने महिला आरक्षण को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सच में महिलाओं के हित में है तो 2023 में पास हुए महिला आरक्षण बिल को अब तक लागू क्यों नहीं किया गया है। पटना विवाद पर इरफान अंसारी का बड़ा बयान, बोले बीजेपी दफ्तरों को खंडर बना दूंगा। अब बस राहुल गांधी के इशारे का ही इंतजार। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति गर्मा गई है। पटना पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी के विरोध में भाजपा के प्रदर्शन के दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में तोड़फोड़ की। इस मामले में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा ने कांग्रेस के मंदिर पर हमला किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि राहुल गांधी के इशारे पर वो भाजपा के हर कार्यालय को खंडर बना देंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हनुमत बिहार पुलिस और क्राइम ब्रांच नेटवर्क मार्केटिंग नाम पर चल रहे ठगी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 6 लोगों को उस समय गिरफ्तार किया जो एक मेरी जेलों में करीब 250 युवाओं को लोगों को ठगी करने का तरीका सिखा रहे थे। इस मामले गिरोह के सरगना समेत 10 अन्य आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस के अनुसार पूरी ठगी का नेटवर्क बिहार से चला जा रहा था। चलो संसद मार्च पर हेमा मालिनी बोली, प्रदर्शन से नहीं निकलेगा कोई समाधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और शिक्षा व्यवस्था पर सुधार की मांग को लेकर कोकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने चलो संसद मार्च निकाला है। इसी बीच भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा है कि इस तरह सड़क पर प्रदर्शन करने से कोई हल नहीं निकलेगा और इसका कोई फायदा नहीं है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ों से मलबा और पत्थर गिरने लगे। इसके कारण रविवार को 103 सड़क बंद हो गई और लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हुई। मौसम विभाग ने सोमवार को भी भारी बारिश की चेतावनी दी है, इसलिए एहतियात के तौर पर राज्य के 7 जिलों में स्कूल बंद करने का फैसला किया गया है। उद्धव ठाकरे के केंद्र सरकार पर हमला, बोले जवाबदेही नहीं दो तो सरकार बदलने की लड़ाई शुरू करे। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला। मुंबई में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जो सरकार जनता के सवालों का जवाब नहीं देती है और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है, उसे बदलने के लिए अब संघर्ष शुरू करना चाहिए।